आप में से काफ़ी लोगों को तो ये पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2025 को काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फेमस टीचर्स हैं, वो सब इकट्ठे हुए थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर और उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करी है और उनकी जो मीटिंग हुई है एसएससी चेयरमैन सर के साथ, उसके लिए देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर आप एज़ अ स्टूडेंट सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन को लेकर। देखिए सबसे पहला पॉइंट है सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन की जो डेट है अभी तक 22 अप्रैल है और ये पॉसिबिलिटी है कि 22 अप्रैल से ये लेट हो जाए और ये थोड़ा डिले हो जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिफॉर्म्स आने हैं तो कुछ चेंजेस करे जाएंगे और उन चेंजेस के लिए कमेटी, देखिए हो सकता है कमेटी बने, मीटिंग्स वगैरह हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम काफ़ी कम है, तो इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन डिले हो जाए। इट मे बी पॉसिबल कि 1 महीना डिले हो जाए और ये भी चांसेस है कि 2 महीने तक डिले हो जाए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या समझना चाहिए इससे? मतलब आपको क्या कॉन्क्लूज़न निकालना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, आप 22 अप्रैल के लिए रेडी रहो। क्यों? अगर 22 अप्रैल को आ जाता है, तो कोई इसको रोक नहीं सकता है। कहीं भी लिखा नहीं है कि 22 अप्रैल को नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ये 2 महीने सपोज़ करो 1 महीना डिले होता है, 30 डेज़ 30 डेज़ आप अपनी तैयारी फिर और अच्छे से करो और रिवीज़न करो और मॉक दो। 2 महीने डिले होता है, तो आप ये समझ लो कि आपको अपनी तैयारी ऐसी कर देनी है कि ये हो ही ना कि मेरा इस बार प्री क्लियर ना हो। प्री क्लियर 100% होना चाहिए। 2 महीने कुछ नहीं होते हैं, 60 दिन होते हैं। 60 दिन में अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करना है, लेकिन अभी 22 अप्रैल को रेडी रहना है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो मेंस होगा, उसके लिए चेयरमैन सर ने ये बोला है कि मैं कोशिश करूँगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो एक ही शिफ्ट में कराया जाए। तो ये बहुत ही पॉज़िटिव पॉइंट है। आप ये समझ लीजिए अगर ऐसा हो जाता है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। बिकॉज़ बाद में जो लोग झेलते हैं ना, जैसे 2024 में लोगों ने झेले, आप उसकी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या हुआ है। लोगों की जॉब चली गई है और जिनकी जॉब गई है ना, उनका लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही इंसान जानता है कि क्या-क्या चीज़ें रुक जाती हैं। और देखिए तीसरा जो पॉइंट है, वो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि टीसीएस इस बार एग्ज़ाम ना कराए, इसकी काफ़ी चांसेस हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 100%, नहीं तो आप 99.99% आप मान लीजिए कि टीसीएस इस बार नहीं कराएगा। तो इसका देखिए इम्पैक्ट आएगा, लोगों की तैयारी पर आएगा थोड़ा-सा। बिकॉज़ जो अब तक टीसीएस जिस तरीके से क्वेश्चन दे रहा था एग्ज़ाम में, वो हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा बिकॉज़ जो क्वेश्चन बैंक है, वो एसएससी की भी अपनी होती है। इसलिए इस पे मैं थोड़ा और रिसर्च करूँगा और फिर आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दूँगा किसी और वीडियो में कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एसएससी की अपनी क्वेश्चन बैंक होती है, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए 4th पॉइंट ये कि हो सकता है कि सभी रिफ़ॉर्म्स करने के लिए और भी कुछ इन्हें चेंजेस करने हैं, जैसे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम एंड में आती है सेंटर पे कि कीबोर्ड ख़राब है या फिर माउस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये सब चेंजेस करने के लिए एक ही दिन में सब लोगों का एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे और इसकी वजह से फ़ीस में थोड़े इंक्रीज़ आए। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं कि अगर फ़ीस में इंक्रीज़ थोड़ा बहुत आता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ़ ₹100 ही फ़ीस है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आज के लिए। अगर सबकी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है, तो ये अच्छा रहेगा कि थोड़ी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाए लेकिन किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज़ अगर सपोज़ करो कि 200 हो भी जाती है, डबल ही करेंगे मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि ये 500 कर देंगे और अगर सपोज़ करो बहुत एक बड़ी बात आके लेके चलते हैं 500 हो भी जाता है, तो आपके पैसे कहाँ-कहाँ बच सकते हैं? आपके पैसे देखिए जो रॉन्ग क्वेश्चन को आप बाद में लगाते हो रिप्रेजेंटेशन में, उसके पैसे बच सकते हैं। और भी बच सकते हैं जैसे अगर आपका सेंटर एक सही जगह पड़ जाए, पास में पड़ जाए, तो भी आपके पैसे बच सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंक्रीज़ हो जाए
और बेटर फैसिलिटीज़ मिलने लगे तो इट्स गुड फॉर ऑल। तो देखिए सबसे लास्ट में मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करते रहें। अपनी तैयारी पे फ़ोकस रखें, अपना मॉक टाइम से दें। आप में अगर हिम्मत है, आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है, तो मॉक आप डेली दो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको दूसरे ब स्टूडेंट से अलग कर देगी, ठीक है? रिवीज़न पे पूरा ध्यान दो और अभी तक तो देखिए जो पीवाईक्यू की वैल्यू है वो हमेशा रहेगी। पीवाईक्यू कर लो, जब आपको लगता है कि आपने पीवाईक्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं सारे, ठीक है? बहुत बहुत कर लिए पीवाईक्यू आपने। फिर आप अदर एग्ज़ाम्स के थोड़े क्वेश्चन पे जा सकते हो, जो रिलेवेंट आपको लगते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। तो अपनी तैयारी करते रहें, रिवीज़न करते रहें, मॉक देते रहें और वोकैब्स अच्छे से याद करते रहें, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा एसएससी से रिलेटेड। थैंक यू।